राजा रघुवंशी को तो मरना ही था। अच्छा हुआ कि सोनम ने राजा रघुवंशी को पहले ही मार दिया। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजा रघुवंशी को बहुत प्रताड़ित किया जाने वाला था। प्रताड़ित तो महिलाओं को भी किया जाता है, उसकी बात कौन करेगा? महिलाओं की बात करने के लिए महिला आयोग बने हुए हैं और कोर्ट से लेके पुलिस से लेके हम लोग भी महिलाओं की बात करते हैं। क्या आप हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल तालिबान नहीं बनाना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान को सनातनी धर्म के अनुसार ही चलाना चाहता हूं। लेकिन इतने यहाँ तो सालों की संस्कृति, इतने सालों की संस्कृति में और किसी भी संस्कृति में देख लीजिए, महिलाएं घर पे बैठती थी और पुरुष जो होते थे वो काम पे बाहर जाते थे। और जब से इस चीजों को चेंज किया गया तब से ही इस तरह के मामले आने लगे। महिलाओं को आजादी बर्दाश्त नहीं है, पचा नहीं पा रही है। देश धर्म से नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। लोकतंत्र से चलना चाहिए, मगर अगर गलत हो रहा है तो लोकतंत्र अनबायस्ड होना चाहिए। किसी भी जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला एक क्राइम करती है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा पुरुष को मिलती है। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस आप जानते ही होंगे, जिस तरीके से राजा की मौत हुई है इस केस में। तो हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये बता रहे हैं कि राजा की जान तो जानी ही थी। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे आप इनसे। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राजन सिंह है। क्यों आप कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की जान तो इसमें जानी ही थी? देखिए, ऐसा क्यों? इसमें राजा रघुवंशी की जो जान थी वो तो जानी ही थी। अभी जल्दी चली गई, बाद में बहुत ज्यादा सफरिंग के साथ जाती, बहुत ज्यादा प्रताड़नाओं के ऐसा साथ क्यों लग जाती। रहा है आपको कि राजा की जान बाद में भी जानी थी? ऐसा क्यों? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि ये मर्डर क्यों हुआ, राइट? क्या हुआ? ये मर्डर जो है सोनम रघुवंशी का पहले से एक अफेयर था राज के साथ। ठीक है। ठीक है, राज कुशवाहा के साथ। ठीक है, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे सोनम के, तो इस वजह से उन्होंने जो है घर वालों के दबाव में शादी की। मगर प्लान बिल्कुल क्लियर था कि पहले राजा रघुवंशी को मारा जाएगा, मारने के बाद जैसे ये विधवा हो जाएगी हाँ। तो फिर उसके घर वाले इसकी शादी कहीं भी करा देंगे कि विधवा की शादी करा देते हैं, फिर वो कास्ट नहीं देखते। ठीक है। तो इस वजह से राजा को तो मरना ही था। हाँ, ठीक तो है उन्होंने ना? तो डिसीजन शुरू में ही ले लिया, उनका प्लान तो स्टार्टिंग में था। बाद बिल्कुल। का आपको क्यों लग रहा है कि ये बाद में ही मारते? देखिए, अब एक औरत या एक कपल जो है, ठीक है, राज कुशवाहा को ले लेते हैं और सोनम रघुवंशी को ले लेते हैं, जो कि इतनी एक्सट्रीम स्टेप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे किसी को मार रहे हैं वो लोग, राइट? तो इसका मतलब कि प्यार तो बहुत गहरा था उनका, है ना? वो तो स्टॉप होना नहीं था। तो अब इसमें होता ये कि जो शादी हो गई इनकी, हाँ। अगर ये राजा को अभी नहीं मरवाती या अभी नहीं मारती तो ये कुछ दिन राजा के साथ रहती। हो सकता है कि बच्चा होने तक रहती। ठीक है, बच्चा होने के बाद ये अपने माँ बाप को खूब दुखड़ा सुनाती, ठीक है, और उसके बाद अपने घर चली जाती बच्चे को लेके। राज को बहुत तड़पाती, बच्चे से मिलने नहीं देती और राज के खिलाफ झूठा केस दायर करती कि भाई मेरे साथ बहुत प्रताड़ना हुई है। राज के घर वालों के साथ के ऊपर बहुत केसेस लगाती झूठे कि इन सब ने मुझे बिल्कुल मारा है, और अपने घर जाके राज कुशवाहा से मिलना इसका जारी रहता, राइट? उसके अलावा कोर्ट में राजा को परेशान किया जाता, बच्चे से मिलने के लिए परेशान किया जाता, ठीक है। काफ़ी सारी एलिमनी देनी पड़ती इसे राजा को। एलिमनी देने के अलावा बहुत और सारे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे जाते, बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। इतनी जो आपने ये कहानी गढ़ी है, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया है कि ऐसा ऐसा हो जाता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज के पीछे का क्या आप अगर देखेंगे, पॉइंट आप बताएंगे? मैं बताता हूँ। आज पर आप अगर अभी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर औरतें प्लान करके अपने हस्बैंड्स को मार रही है। हस्बैंड्स को छोड़िए, बच्चों को मार रही है। अगर आप देखो तो अभी 2 दिन पहले का एक मामला यूपी का आया है जहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जाने के लिए बच्चों को, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को रसगुल्ले में जहर खिलाकर औरत ने मार दिया और उसके बाद वो हनीमून पे निकल गई। आप मुस्कान को देखिए, पति को लंदन से बुलवाया गया। अगर आप देखिए मेरठ का केस, तो लंदन से बुलाया, बर्थडे मनवाया और उसके बाद में उसे काट दिया गया, काट के ड्रम में भर दिया गया। तो ये पूरी स्क्रिप्ट सेम है, बस कैरेक्टर्स के नाम चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, बाकी स्क्रिप्ट सेम है। और इसके अंदर लड़की के माँ बाप भी शामिल हो जाते हैं एलिमनी की लालच में। अगर आप देखेंगे तो अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ, अतुल सुभाष को नहीं मारा उन्होंने, मगर अतुल सुभाष को कोर्ट केसेस में उलझा कर, इतनी पेशियां कराकर, इतने झूठे झूठे केस लगाकर, पैसे लेकर, उसी के पैसों से केस लड़के उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको बेचारे को सुसाइड करना पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के मामले को ज़्यादा प्रचार कर दिया जाता है या फिर मीडिया में उछाल दिया जाता है? पुरुष ने भी तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी प्रताड़ना की है, ऐसा कहा भी जाता है। पिछले दिनों ही एक लाश
सूटकेस में यही दिल्ली के गाजियाबाद के पास मिली, लेकिन उसके बावजूद उसकी खबर नहीं आई। लेकिन अगर यही किसी महिला ने किसी पुरुष को मार दिया होता तो शायद पूरा मीडिया चैनल पूरे हफ्ते 10 दिन तक इसके ऊपर अपना वो चला रहा होता। लेकिन महिलाओं के मामलों को कुछ ज़्यादा ही उभार दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पे नहीं क्या नहीं लगता बिल्कुल है? नहीं। अगर आप देखोगे तो आफताब वाला एक केस हुआ था, वो दिल्ली की ही बात है, जहाँ पर उसने टुकड़े करके फ्रिज में रखा हुआ था और उसे रोज डंप करता था एक एक दो दो टुकड़ों को। हम्म, अगर आप देखोगे तो मुंबई में एक कुकर के अंदर उसने उसको पका लिया था, उसके मांस को, लड़की के। तो केसेस तो सभी हाईलाइट होते हैं, मगर ये जो अभी नया ट्रेंड आया है, जो नया ट्रेंड आया, तो ऑब्वियसली ये बहुत कंसर्निंग भी है। क्योंकि ठीक है यार, औरत को तो आप ममता की माया बोलते, ममता की महिमा, ममता का रूप बोलते हैं, हम्म, राइट। हम्म। और औरत इस तरह के कदम उठा रही है, और वो भी किसके लिए? यहाँ पर क्या राजा रघुवंशी की कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। नहीं थी। यहाँ पर क्या मुस्कान ने जब मुस्कान के हस्बैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी कोई गलती थी? बेचारे को लंदन से बुलाकर और उसको काट कर ड्रम में डाल दिया। क्या इन दोनों बच्चों की कोई गलती थी? जिन दोनों बच्चों को जहर दे दिया गया। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? ऐसा भी देखा जाता है जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी जाती है, वो क्या करें? जबरदस्ती शादी, अगर वो किसी को मार रही है शादी करने के बाद, तो उसकी जगह वो अपने घर वालों के सामने स्टैंड भी तो ले सकती हैं। और शादी के बाद तो लेती है ना स्टैंड, मैं उस घर में नहीं रहूंगी, तब तो घर वाले मान जाते हैं ना। क्यों मान जाते हैं उनके घर वाले? हम्म। कई समझ रहे बार हो? ऐसा लोग नहीं भी मानते, बहुत सारे घरों की कहानी है कि वो शादी करके निकाल ही देना चाहते हैं घर से। बिल्कुल, शादी करके आप निकाल दो भाई, या तो आप लड़की को उस तरह के संस्कार दो कि लड़की को का घर वही है। अगर आप देखोगे तो प्रताड़ना ठीक है, हुई है, पहले प्रताड़ना हुई है, मगर आप पिछले 10-12 सालों में देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना नहीं है। कोई भी लड़का शादी नहीं करता। आप भी शादी इसलिए नहीं करोगे कि आप अपनी वाइफ को प्रताड़ित करोगे। हम्म, अब ज़माना चेंज हो चुका है, लड़कियों को पूरी आज़ादी दी जा रही है, हस्बैंड्स उनको बिल्कुल पूरा स्पेस दे रहे हैं। आज के समय सभी पढ़े लिखे हैं और सभी को पता है कि कानून बड़े ख़राब हैं। तो सभी जो पुरुष हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी अपनी पत्नियों को जो है ट्रीट कर रहे हैं। मगर अब थोड़ा सा यहाँ पर जो माहौल बिगड़ा है वो ये बिगड़ा है कि आज़ादी के नाम पर जो महिलाएं हैं, अब वो आज़ादी और इंडिपेंडेंस के नाम पर लॉज का मिसयूज़ करिए। आप आए दिन देखेंगे धमकियां देती हैं अपने हस्बैंड्स को। मैं भी कई लोगों को जानता हूं जहां पर सीधा कहा जाता है तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी, हम्म। ठीक है, तुझ पे ये केस लगवा दूंगी। अगर आप देखें, कल ही एक रिपोर्ट आई है दिल्ली की। क्या रिपोर्ट है? दिल्ली में एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में जितने भी 498A केस, यानी कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के जो केसेस लगे हैं, हम्म, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 0.4% का कन्विक्शन रेट है। यानी कि आप सोचिए 0.4% का कन्विक्शन रेट क्या होता है, यानी कि 1000 में से सिर्फ 4 लोगों को सज़ा हो रही है और बाकी सारे एक्विट हो रहे हैं, यानी कि सब लोग अलग हो जा रहे हैं, यानी कि बाइज्जत बरी हो रहे हैं। और 400 जो जितने भी केस, करीबन 9000 केसेस पिछले साल दर्ज किए गए हैं, हम्म। उसमें से बहुत ही कम लोगों को, सिर्फ 0.04% लोगों को सज़ा हुई है। बाकी सारे केसेस में झूठ बोला गया है या एलिमनी पे सेटल कर लिया गया है प्रोग्राम। तो अगर आप देख सकते हैं तो जो ये 498A है, ये 498A आज के समय महिलाओं को, पुरुष को प्रताड़ित करने का एक टूल बन गया कि शादी करो, शादी के बाद पैसे कुछ दिन साथ में रहो, 4 दिन के बाद भी डिवोर्स अगर ले लेंगे तो भी एलिमनी की हकदार हो जाती तो है। क्या महिला आयोग की तरह किसी पुरुष आयोग की भी जरूरत है? देखिए, बिल्कुल पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है, मगर पुरुष आयोग, मैं जो मानता हूँ, पुरुष आयोग से कुछ लेना देना नहीं है, ना महिला आयोग से। कोर्ट को डिसाइड करना होता है। महिला आयोग चाहे कुछ भी कर ले, चाहे पुरुष आयोग अगर गठित होता है वो भी कुछ भी कर ले, मगर डिसीजन जो होता है वो कोर्ट में ही होता है। कोर्ट चलती है कानून से और कानून बनाए जाते हैं संसद में। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे संसद में जो भी हमारे एमपीज़ हैं वो बहुत ध्यान से इस प्रॉब्लम्स को देखें और जो कानून होने चाहिए वो इस हिसाब से होने चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग, जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, हम लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारा चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अलग है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो भारतीय इंडियन मान्यता के अनुसार होती है। मगर जो कानून हमारे पास हैं वो वेस्टर्न कल्चर से प्रेरित सारे कानून हैं। वेस्टर्न कल्चर में हर चीज़ को जो उस हिसाब से, जो क्रिश्चियनिटी में जिस तरह की मान्यताएं हैं, उस हिसाब से कानून को बनाया गया है। अब ऑब्वियसली अगर आप देखो
तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। वेस्टर्न कल्चर में देखोगे तो वेस्टर्न कल्चर में बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन करता है या बच्चा जैसे ही कॉलेज में पहुंचता है, बच्चे को अलग कर दिया जाता है कि भैया अब आप अपना देखो। थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं माँ बाप, मगर वो अलग रहने लगता है। इसकी वजह से वेस्टर्न कल्चर में माँ बाप को साथ रखने का कल्चर नहीं है। ओके। मगर अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडिया में माँ बाप को साथ रखने का कल्चर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। है। मगर अगर आप वेस्टर्न कल्चर के कानून यहाँ ले आओगे तो ऑब्वियसली हमारा जो मान्यताएं हैं और जो जो कानून है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, और वहीं पर ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखोगे तो पाश्चात्य संस्कृति में महिलाओं को बहुत स्पेस दिया गया है, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट वहाँ का बहुत ज़्यादा है। पहले इंडिया में डिवोर्स रेट इतना नहीं हुआ करता था, इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी। मगर अब क्योंकि जो कानून है उन्हें कॉपी पेस्ट वहाँ से किया गया है, जैसे कि अडल्ट्री का कानून, यानी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों में से किसी का भी अगर बाहर अफेयर होता है तो वो पहले अपराध माना जाता था। ठीक है। डिवोर्स का आधार तो था ही, मगर अपराध माना जाता था। और जिस शख्स के साथ वो अफेयर में है उसके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस दायर हुआ करता था। मगर शायद 2019 में एक कानून आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भैया अडल्ट्री जो है वो अब क्रिमिनल क्राइम नहीं। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो केसेस बढ़ गए हैं बहुत सारे। कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की जान आज नहीं जाती तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जब उन्हें बच्चा होता या तब कभी डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ जाती, उसके बाद हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं। वो बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं, बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, पैसे की उगाही की जाती है उनसे, और परेशान होकर अतुल सुभाष की तरह वो अपनी जान दे कि देते हैं। अतुल सुभाष की तरह वो जान दे सकता था, लेकिन उसकी प्रताड़ना से पहले ही उनकी जान जल्दी चली गई। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा किया सोनम ने कि राजा को पहले ही मार दिया, क्योंकि उन्हें सोनम अपनी प्रताड़ित नहीं हरकतों से किया। बाज नहीं आती। अच्छा जी। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लगातार ये चीज़ें चर्चाएं चलती रहती हैं कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो किसी ने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आप एक लड़की हैं और आपके माता पिता ने आपकी शादी तय कर दी है और आपको लड़का पसंद नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को नो बोल दीजिए कि नहीं, वो नहीं कर सकते शादी। अगर ये तरीका नहीं, आप इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, तो जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली है उसे आप फ़ोन करके बता दीजिए कि उसका कहीं और सीन है और वो मना कर दे। ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो समाज में बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड संस्थाएं चलती हैं जो कि फोर्स्ड शादी को रोकती हैं, आप उनका सहारा ले सकती हैं। लेकिन मारने और मरने वाली बात ही कहीं न कहीं बात का ऑप्शन है। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके से आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, तो फिर आप जिस लड़के को पसंद करती हैं, आप उसके साथ भाग जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। और अगर उसके बाद भी ये चारों पाँचों चीज़ें आप नहीं कर सकती हैं, तो फिर किसी और की जान लेने से बेहतर है कि आप अपनी जान ले लें। बाकी इस वीडियो को में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।